नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं बात करूँगा एक नया कंपनी के बारे में। नया मतलब इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पुराना एक वीडियो बना के दिया था और बहुत सारे दोस्तों ने देखा भी था। और आज मैं इसी कंपनी के बारे में बात करूँगा क्योंकि बहुत सारे कंपनी का बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट भी है। सर इस कंपनी अभी देखा जाए तो 52 वीक के हाई के नज़दीक है और कंपनी इतनी खराब सिचुएशन में भी अच्छा खासा रिटर्न दिया। क्या फ्यूचर में भी इस तरीके से काम कर सकते हैं? तो चलो इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूंगा और इसका फ्यूचर विजन क्या है और उस विजन से कंपनी आगे कितना जा सकते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा क्योंकि मुझे पता है आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देने वाला हूँ जो आपको एक अच्छे खासे इन्वेस्टर बना पाएंगे और एक अच्छे खासे स्टॉक पिक करने के ऊपर हेल्प करेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। हाँ, और एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दिया गया है। और अभी अभी तक अपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे उसका फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक एंजल वन और आप स्टॉक के दिया गया है, जाकर एक बार अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कोई भी कंपनी के लिए वो है कंपनी के इन्फॉर्मेशन। देखिए इन्फॉर्मेशन अगर सही नहीं है तो कंपनी, अगर फेक इन्फॉर्मेशन है और कंपनी में इन्फॉर्मेशन आपका मतलब आपका पता नहीं है तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। और गलत दिशा में जाना बहुत गलत हो सकता है क्योंकि आपका पैसा, इतना मेहनत का पैसा अगर किसी खराब स्टॉक में लगा दिया तो आपका मेहनत का कुछ मतलब कुछ फायदा नहीं होगा। तो आप पहले सोचना कि आप देखिए पैसा बाय प्रोडक्ट ऐसे होते हैं वो आते जाते रहते हैं, मगर पैसे को इन्वेस्ट सही दिशा में आप नहीं करेंगे तो वो तो चला तो जाएगा मगर आ नहीं रहेगा। तो आपको वो भी चीज़ देखना चाहिए। तो चलो सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो कंपनी का नाम कौन सा है आप देख सकते हैं, फिनोटेक्स केमिकल्स। तो मैं देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना के आपको दिया हूँ। तो मुझे इस कंपनी के ऊपर बहुत शानदार कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिला तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कवर कर रहा हूँ। तो फिनोटेक्स जो केमिकल लिमिटेड है वो उसके ऊपर बात करूंगा। कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो केमिकल इंडस्ट्रीज के बिलोंग करते हैं। तो केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो इस कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और कंपनी का जो इंडस्ट्रीज है वो केमिकल का सेक्टर के ऊपर, कंपनी स्टार्ट हुआ था 1979 से। कंपनी देखा जाए तो अराउंड 40 ईयर्स पुराना कंपनी है, बोल सकते हैं 40 ईयर्स प्लस। तो कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो आप देख सकते हैं। कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो स्पेशलिटी ऑफ टेक्सटाइल केमिकल्स। तो देखिए टेक्सटाइल के लिए भी बहुत सारे केमिकल्स यूज किया जाता है। उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी करते हैं। सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर नहीं, कंपनी खुद का बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन भी करके रखे हैं। चलो उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो कंपनी के सब्सिडरीज जो कंपनी है आप देख सकते हैं। फिनोटेक्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मलेशिया लिमिटेड। तो फिनोटेक्स मलेशिया लिमिटेड इसी का सब्सिडरीज कंपनी है। तो सबसे पहले कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है वो दिखा दूं। तो देखिए उसके लिए आपको कंपनी के डिटेल्स देखना चाहिए। आप देख सकते हैं। तो कंपनी काम जो कर रहा है यहाँ पे देखिए स्पेशलिटी केमिकल्स, यहाँ पे देखिए एनहाइजम्स एंड टेक्सटाइल के ऊपर, गारमेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर, वाटर टन, यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर, लेदर इंडस्ट्रीज के ऊपर, यहाँ पे देखिए जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, साथ ही साथ पेंट इंडस्ट्रीज है जिसको ज़्यादातर केमिकल की जरूरत होते हैं। एग्री, यहाँ पे देखिए एग्रो केमिकल्स के ऊपर भी है। अधिसब्स के हैं, अधिसब्स मतलब आप समझ, मैं एक नाम आपको बता रहा हूँ, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, उसको अधिसब कहते हैं। मतलब जो ग्लू गम आप यूज करते हैं ना तो उसी प्रोडक्ट को अधिसब कहते हैं। तो उसके ऊपर भी केमिकल इंडस्ट्रीज की जरूरत होते हैं। तो कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहा है, मेरे हिसाब से जो फील्ड को पकड़ कर रखा है वो एक्चुअली फ्यूचर में हमेशा चलते ही रहेंगे क्योंकि टेक्सटाइल कभी बंद नहीं होगा, अधिसब्स कभी बंद नहीं होगा, एग्रीकल्चर कभी बंद नहीं होगा, साथ ही साथ पेन इंडस्ट्रीज कभी भी बंद नहीं होगा, लेदर इंडस्ट्रीज भी चलते रहेंगे, वाटर टन, यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट इंडस्ट्रीज भी चलते रहेंगे। तो सारे के सारे फील्ड जो कैप्चर करके रखा है इस कंपनी ने वो बेस्ट सेक्टर है। अभी देखना है कंपनी कितना बेस्ट दे रहा है वो अलग बात है। तो कंपनी ने एक चीज तो पॉजिटिवली दे दिया कि कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है। तो बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे आप इस कंपनी के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। तो पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आप चेकआउट करिए। उसके बाद आपको कंपनी का वेबसाइट एक बार दिखा देता हूँ।
देखिए वेबसाइट से आपको पता चलेगा कंपनी कौन सा फील्ड में कितना बेसिस से काम कर रहा है। देखिए कंपनी का जो मेन फील्ड है वो टेक्सटाइल केमिकल्स, तो टेक्सटाइल केमिकल्स के ऊपर आपको डिटेल्स जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके डिटेल्स देख सकते हैं कितना कौन सा। देखिए टेक्सटाइल केमिकल्स मतलब आप कोई भी, देखिए जब कपड़ा होता है ना, जो धागे होते हैं उसको एक्चुअली व्हाइट कलर के होते हैं, तो व्हाइट कलर को कलर करने के लिए केमिकल्स की जरूरत होते हैं, वो इस कंपनी भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो साथ ही साथ आप देखिए कलर्स जो आप कपड़े पहनते हैं वो ही इस कंपनी का मतलब प्रोडक्शन है। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के एक ज़्यादातर रेवेन्यूज कंपनी का आते हैं। साथ ही साथ ऑयल एंड गैस, तो ऑयल एंड गैस इस फील्ड में भी कंपनी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ होम एंड हाइजेनिक, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ होम केयर के ऊपर एंड हाइजेनिक के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो आप ऑयल एंड गैस के ऊपर भी कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहे हैं, स्पेशलिटी क्या है आप देख सकते हैं। तो ये था कंपनी का इंफॉर्मेशन। अभी देखना है कंपनी का फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल डिटेल्स, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, और वो पॉइंट मैं आपको डिटेल्स में दिखाता रहता हूँ। तो चलो देख लेते हैं वो चीज के बारे में भी। तो यहाँ पे देखिए, तो कंपनी का प्राइस रेंज आप देखेंगे तो अराउंड अभी 180 टू 85 इस रेंज में चल रहा है। तो कंपनी का मार्केट कैप 2000 करोड़ है। तो पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा कि कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं मतलब आप उस कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको लेना चाहिए। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी में निवेश करना कोई खराबी नहीं है, मगर उस कंपनी कितना मार्केट कैप रखते हैं उसके बेसिस से कंपनी कितना बड़ा है आपको एक अंदाजा लग जाएगा। मान के चलिए आप कोई भी प्रोडक्ट मतलब लोकल शॉप में आप 50 रुपया में खरीदारी कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट आप मतलब आप एक बड़ा शॉपिंग मॉल में एक बड़ा ब्रांड के साथ 250 रुपया में खरीदारी किए, तो आप क्या कहेंगे, सर यहाँ पे मुझे सस्ता मिला, यहाँ पे आप प्राइस ज़्यादा था? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सस्ता मिला, उसका प्रोडक्ट का जो वैल्यूएशन था वो कम है, इसीलिए कंपनी का प्रोडक्ट में उतना क्वालिटी अच्छा नहीं है। आपको 250 रुपया में कंपनी दिया, इसका मतलब इस प्रोडक्ट का वैल्यूएशन ज़्यादा है, इसका मतलब इस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है जो 50 रुपया के प्राइस में नहीं था। तो ये चीज़ भी आपको समझना पड़ेगा। आप बड़ा कंपनी में निवेश कर रहे हैं कि छोटा कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं। छोटा मतलब रिक्सी, बड़ा कंपनी मतलब रिस्क थोड़ा सा कम। मैं ये नहीं कहूँगा टोटली रिस्क फ्री है, कोई भी रिस्क फ्री नहीं होता। खुद का लाइफ का रिस्क रिस्क नहीं आपको पता नहीं है तो स्टॉक मार्केट तो अलग चीज़ है, तो इसमें तो रिस्क होगा ही। तो आप देख सकते हैं छोटा कंपनी है तो आप इसमें रिस्क ले सकते हैं, तो बाकी डिटेल्स आप स्टडी जरूर करना। तो देखिए कंपनी का पी रेशियो 36 है, कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 23 है। मुझे इस कंपनी का सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। अब इस कंपनी को डेट फ्री बोल सकते हैं, डेट फ्री बोल सकते हैं क्योंकि देखा जाए 55 करोड़ का इसका 55 करोड़ का टोटल इसका इनकम है, और कंपनी का जो डेप्थ है वो एकदम 1 करोड़ 2 करोड़ बोल सकते हैं। तो कंपनी के हाथ में तो डेप्थ ऑफ इक्विटी ना के बराबर है। हाँ आप कहेंगे सर कंपनी के हाथ में तो कैश नेगेटिव है। देखिए जब कंपनी ग्रोइंग मूड में है, कंपनी जब इन्वेस्टमेंट मूड में है, तब हाथ में कैश हमेशा नेगेटिव में होते हैं, क्योंकि वो कैश वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इसलिए उसको नेगेटिव दिखाते हैं। तो कंपनी की देखिए जो चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगा वो है रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, वो बेस्ट लेवल में है, बेस्ट लेवल। क्योंकि देखिए आपको जो इसका जो रिटर्न मिला है, मतलब जो कैपिटल इक्विटीज़ है, जो इक्विटीज़ है उसमें जो कंपनी को रिटर्न मिला है वो 23%। मतलब आप 100 रुपया निवेश करके कंपनी ने, आपने नहीं, कंपनी ने 100 रुपया निवेश करके 23 रुपीज़ जनरेट कर रहा है। अच्छा खासा है, कोई खराबी नहीं है, अच्छा खासा बोलूंगा जरूर। क्योंकि एक बेस्ट पॉइंट है, आपको हमेशा देखना चाहिए। अभी कोई भी कंपनी के ऊपर 20% से ऊपर है मतलब आप उस कंपनी को एक अच्छा खासा बोल सकते हैं। तो अभी इसका कंपटीटर देख लेते हैं। तो कंपटीटर के हिसाब से तो बहुत सारे दिग्गज दिग्गज कंपनी है इसके साथ इसको कंपटीटर करने के लिए मतलब करने के लिए आया है। तो मेरे हिसाब से बहुत छोटा कंपनी है, फिर भी देखिए कोई भी छोटा शुरुआती बाद में बड़ा हो सकता है। आज पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के मार्केट का 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। इसका मतलब वो आज 1 लाख करोड़ नहीं पहुंचा, वो भी कभी ना कभी 2000 करोड़ भी था। तो 2000 करोड़ से आज 1 लाख करोड़ पहुंच चुके हैं। तो कंपनी कितना बेस्ट होगा, उसका परफॉर्मेंस कितना बेस्ट होगा, उसके ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए। और जो कंपनी में बार बार आपको बोल चुका हूँ, जो कंपनी हमेशा ग्रोइंग मूड में होते हैं, मतलब हमेशा खुद का प्रॉफिट को मतलब नज़रअंदाज नहीं करते हैं, हमेशा प्रॉफिट को ग्रोथ कराते हैं, उस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा टिके रहना चाहिए। तो इस कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो आप देखेंगे तो मुझे बहुत खास लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करना, क्योंकि कंपनी में हर पैरामीटर ज़्यादा से ज़्यादा खास देखने को मिला है। क्योंकि कंपनी के देखिए मतलब
प्रॉफिट अर्निंग रेशियो हर साल में ग्रोइंग मोड में है। तो कंपनी आपको रिटर्न भी अच्छा खासा दिए है। कंपनी ने आपको अराउंड 40%, 50% से भी ज़्यादा, 45% से भी ज़्यादा रिटर्न आपको दे रहा है। तो एक चीज़ ज़रूर आपको मैं बोलूँगा कि एक्चुअली रिटर्न जो इसका परसेंटेज है, वो उसके हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला। और कंपनी का ये नहीं कि सिर्फ रिटर्न दे दिया, कंपनी का हर पैरामीटर पॉजिटिव है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, हर पॉजिटिव में आपको दिखेगा। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी के इंस्टीट्यूशन के सॉरी जो शेयर होल्डर है, देखिए एफआईएस के पास पहले तो कुछ भी नहीं माल था, अभी छोटा मोटा निवेश तो किया। डीएस के पास कुछ भी नहीं माल था, अभी देखिए 6% होल्डिंग किया। हाँ, पब्लिक इस कंपनी के ऊपर दबाकर माल उठाएगा प्रोमोटर के बाद, क्योंकि इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखकर ही आपको लग जाएगा क्यों मैं इस बात को बता रहा हूँ। देखिए आप चार्ट पैटर्न देखेंगे, सॉरी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देखेंगे तो एक साल में कितना 100% तक रिटर्न आपको कंपनी दिया। 5 साल में कितना अराउंड 450% का रिटर्न, कितना शानदार रिटर्न। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 670% का रिटर्न। देखिए कंपनी लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा रिकवरी तो हुआ था, देखिए लॉकडाउन में छोटा सा करेक्शन हुआ था, उसके बाद देखिए कितना टाइम पीरियड कंपनी बॉक्स फॉर्मेट में काम किया। उसके बाद लॉकडाउन के बाद जो रॉकेट की तरह तेजी पकड़ा, वो कंटिन्यूसली हो सकते हैं। तो देखिए आप कंपनी का प्राइस रेंज देखकर निवेश मत करना। जो कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड 180 टू 200 से नीचे है, तो कंपनी का हमेशा डिटेल्स के ऊपर स्टडी करके निवेश करना। तो कंपनी में कुछ खराबी नहीं है, कंपनी के ऊपर आप स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और कौन सा टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।